That's Mike. News at 9. दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के उद्घाटन दिवस पर भारी भीड़, लंबी कतारें, कमजोर कनेक्टिविटी और सुरक्षा जांच के दौरान अचानक स्टॉल खाली कराने से उत्पन्न अफरा तफरी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर ध्यान खींचा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिभागियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर पूर्ण अव्यवस्था और गंभीर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। ब्लूमबर्ग ने इसे भारत के सबसे बड़े कारोबारी शिखर सम्मेलन के लिए झटका बताया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सैकड़ों प्रतिनिधि बिना भोजन पानी के फंस गए। रॉयटर्स ने आयोजन की कमियों से भारत की तकनीकी क्षमता पर सवाल उठाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने एआई रेस में भारत की पिछड़ती स्थिति पर चिंता जताई, जहां R&D खर्च कम होने से अमेरिका चीन से दूरी बढ़ रही है। हालांकि दूसरे दिन स्थिति में सुधार देखा गया, लेकिन उद्घाटन की इस अफरा-तफरी ने वैश्विक मंच पर भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं की छवि को प्रभावित किया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन जैसे कई इस्लामी देशों में मंगलवार शाम रमजान का चांद दिखने के बाद बुधवार से पवित्र महीना शुरू हो गया है। लोग पहला रोजा रखकर इबादत में जुट गए। भारत और पाकिस्तान में रमजान इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार गुरुवार से शुरू होगा। सीरिया, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन और ईरान जैसे देशों में चांद नजर नहीं आने से गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा। दुनिया भर में रमजान की शुरुआत में 1-2 दिन का अंतर देखा जा रहा है, जो चांद देखने की स्थानीय परंपरा पर निर्भर करता है। मेघालय ने जर्मनी में न्यूरेमबर्ग के बायोफाक सम्मेलन में अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर को ग्लोबल बायर्स के सामने पेश किया। राज्य ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया और खुद को उत्तर पूर्व से उभरते ऑर्गेनिक सोर्सिंग हब के रूप में पोजीशन किया। 90 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी वाले इस इवेंट में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। मेघालय के कमिश्नर विजय कुमार डी ने किसान समूहों, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट चेन पर जोर देते हुए राज्य का रोड मैप साझा किया। किसान प्रतिनिधियों जैसे जैंतिया हिल्स की हल्दी किसान ट्रिनिटी सायू और गारो हिल्स की काली मिर्च किसान रिनोंग कोंग कल संगमा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को मेघालय की विशिष्टता से अवगत कराया और बताया कि राज्य के ऑर्गेनिक मिशन 2028 के तहत 1 लाख हेक्टेयर जमीन को प्रमाणित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हल्दी, अनानास और अदरक जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा मिल रहा है। होली से पहले भारत के समंदर में वैश्विक मिलन देखने को मिल रहा है। 15 से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम के समुद्र में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 मिलान एक्सरसाइज 2026 और आईओएनएस कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें अमेरिका और रूस जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी भी एक साथ नजर आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 72 देशों के 60 से ज्यादा युद्धपोत इस इवेंट में शामिल हैं। भारत यहां अपनी समुद्री ताकत, रणनीतिक संतुलन और आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रदर्शन कर रहा है। आईएफआर में 76% स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत समेत आधुनिक युद्धपोतों की ताकत दिखाई जा रही है। बांग्लादेश में हालिया राजनीति बदलाव के बाद भारत बांग्लादेश क्रिकेट रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के नए युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही है। बीते महीनों में T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत में होने वाले मैचों के बहिष्कार और मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुए विवाद से रिश्तों में खटास आई थी। अब नई सरकार ने कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी है। मंत्री ने कहा है कि अगर मुद्दे पहले सुलझ जाते तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप में जरूर हिस्सा लेता। उन्होंने बीसीबी चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हर फैसला आईसीसी के नियमों के तहत ही लिया जाएगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch